शब्दों में जंगल राज था तो ये महाजंगल राज है। बिहार को अपराध मुक्त बनाना है, नया बिहार बनाना है। नीतीश कुमार पूरा फेल। उनके जवान में जो है ना सुशासन बसे, जमीन पर सुशासन बसे तब तो हम यकीन करें। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए तमाम विधायक पोचिको में जोरदार नारेबाजी कर रहे हैं। हमारे साथ देखिए तमाम सीपीआईएमएल के जो विधायक हैं, इनके हाथों में देखिए किस तरीके से ये पंपलेट लेके बाहर निकले हैं, बैनर लेके निकले हैं। इनसे बात करेंगे, आखिर सदन से बाहर क्यों निकल रहे हैं, नारेबाजी क्यों कर रहे हैं। आज जो है पूरे बिहार में अपराधियों का तांडव मचा हुआ है। आपने देखा कि कैसे आरा में तनिष्क के जो व्यापारी थे, सोना के व्यापारी, उनके यहाँ 25 करोड़ की लूट हुई। पिछले दिनों ही एक जगह 13 करोड़ की लूट हुई। और ये पूरे बिहार में अपराधियों का लूट चल रहा है। सरकार तो करे कार्रवाई हुई, इनकाउंटर ये हुआ। जो बात बोल रहे हैं सीधे तौर पे कि 20 साल पहले ये होता था, वो होता था, तो उससे ज्यादा अपराध की घटनाएं हो रही है। वो अगर उनके शब्दों में जंगल राज था तो ये महाजंगल राज है। सरकार तो करे कार्रवाई हुई, इनकाउंटर हुआ। ये कुल मिला करके सरकार का अपना लिपापोती है। सरकार अपना कुछ बच बचाव के लिए कुछ करते रहती है, लेकिन कुल मिला करके आप देखेंगे तो पूरा अपराध की घटना रोज बरोज पूरे जिले में हो रही है। कहीं दलित बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। हमारे यहाँ बगहा के एक चौतरवा में एक साहिल राज की हत्या जो है 9 वर्षीय छात्र की छात्रावास में हुई और पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है, हत्यारों को बचा रही है। तो ये पूरे तौर पे ये पूरा अपराध का तांडव चल रहा है। पुलिस हत्यारों को बचा रही है। बिल्कुल ये हत्यारों को बचा रही है, पूरा अपराधियों का तांडव चल रहा है। मगर सुशासन की बात होती है, देखिए लगातार कहा जाता है कि बिहार में सुशासन का राज स्थापित है। आप लोग को सुशासन की परिभाषा ही नहीं पता। ये सीधे तौर पे उनको सुशासन की परिभाषा नहीं मालूम है। जो ये बात बोल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जो बात बोल रहे हैं, ये पूरे बिहार में दलितों की सामूहिक आपको बच्चियों की बलात्कार हो रही है, उनकी हत्या हो रही है। मुजफ्फरपुर में विभत्स ढंग की घटना आपने देखा सृजन घोटाला के समय में, और फिर बालिका जो गृहकांड था उस जमाने में हुआ। 23 बच्चियों को बलात्कार करके हत्या कर दिया गया था। तो ये जो है सिलसिला पूरा जारी है। यहाँ पटना के मसौढ़ी में कई जगहों पर आप देखेंगे दलित बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है। तो ये पूरे तौर पे अपराध का पूरा समझिए कि कहीं जो सोना के व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, उनके साथ घटनाएं हो रही हैं। कहीं जो छोटे मोटे बैंक चलाते हैं, माइक्रो फाइनेंस कंपनी चलाते हैं, उनके साथ अपराध की घटनाएं हो रही है। तो ये पूरे बिहार में चल रहा है और पूरा अपराधियों का तांडव चल रहा है। तो आपने सुना वीरेंद्र गुप्ता जी को, देखिए जोरदार तरीके से प्रदर्शन करते हुए और सदन से बाहर निकल चुके हैं। देखिए हम तमाम नेताओं को दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से यहाँ जो सीपीआईएमएल के तमाम विधायक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। रामबली यादव जी, जहाँ सुशासन की बात होती है वही सुशासन की सरकार आप लोग बाहर निकल गए सदन से। फरमान है ना, खुद मैं गया था वहाँ माननीय नीतीश कुमार जी के गांव के पास, और उनके चचेरे भाई समुंदर सिंह के खेत के किनारे एक महिला को ठोक करके मार दिया गया। और मैं जब गया तो अभी तक पुलिस ने ना तो ये पता लगाई है कि वो महिला किसके घर के थी। जब यही पता नहीं लगाई तो अपराधी को पता क्या लगा सकती है पुलिस की किसने मारा। और इसी तरह से आरा में सारे लोग जानते हैं 25 करोड़ रुपया का लूट सोना का आज से 2 दिन पहले हुआ। पुलिस तो करे, इनकाउंटर हुआ, कार्रवाई हो रही है। कह रहे हैं कि काउंटर आप उन्हीं को किया कि नहीं को किया। हम कह रहे हैं काउंटर करने का आपका जिम्मेवारी मिला है। आपको जोगी राज के तरह इनकाउंटर करने की जवाबदेही मिली है कि अपराध रोकने की जवाबदेही मिली है। अपराध रोकने में ये सरकार विफल रही है और इसलिए अब ये सरकार से पूरे बिहार की जनता की उम्मीद समाप्त हो गई है। और इसीलिए हम लोगों ने नारा दिया है कि बिहार को अपराध मुक्त बनाना है, नया बिहार बनाना है। और इसलिए आज हम लोग प्रदर्शन के माध्यम से चेतावनी देने आए हैं नीतीश कुमार जी का कि अब भी जो समय बचा है, इस समय में आप संभलिए। आपकी पुलिस पे लगाम है, आपकी एसपी बात नहीं सुनते हैं, आपके पदाधिकारी की बात सुनता है। के पाठक जैसे इनके जो आदेश था विधानसभा के अंदर उसको उल्लंघन कर दिया तो बिहार क्या उम्मीद करेगा। और इसलिए हम कह रहे हैं कि अपराध जो बेलगाम है
हत्या, बलात्कार, लूट, मुसलमानों के खिलाफ आग उगल रहे हैं बगल में उनके सामने लोग। हम कह रहे हैं कि अपराध को तो बढ़ावा दे रही है सरकार, बढ़ावा दे रही है। बिल्कुल हम कह रहे हैं कि रोज वायरल हो रहा है वीडियो। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई के नारे के साथ इस देश में अमन चैन के साथ रह रहे हैं। और खुद पुलिस तो पुलिस, इनके जो सहपाठी हैं भारतीय जनता पार्टी, उनके लोग आग उगल रहे हैं, नफरत पैदा कर रहे हैं। इसलिए अब इस सरकार को अब ज्यादा दिन बिहार में नहीं रहना है, नया बिहार बनाना है और अपराध मुक्त इस बिहार को करना है। इस नारे के साथ हम इंडिया के नेता कह रहे हैं कि आप लोगों को सुशासन की परिभाषा ही नहीं पता। भाजपा वाले के विधायक तो कह रहे हैं कि हमारे पहले कुछ था बिहार में, सब तो नीतीश जी आए हैं, अभी हुआ है। हम बेलगा चाहते हैं कि 20 साल के भीतर आपने क्या किया कि आज खुलेआम दिन दहाड़े मांग नहीं है, सच्चाई है, सारे लोग जानते हैं। खुद नीतीश कुमार के कार्रवाई की जहाँ के सामने और उनका भाई जाती है, चचेरे भाई समुंदर सिंह के खेत के किनारे पर सरकार एक महिला की लाश मिली, जिसको कील ठोक ठोक करके मारा गया। आज तक पुलिस वालों ने न ये पता लगा सका कि वो महिला कहाँ की हिंदुस्तान के नहीं थी, और न अपराधी को जब यही पता नहीं लगा पाए कि महिला कहाँ और शहरों में अपराधी कौन था, ये कैसे पता लगा? हालांकि पता सब है, लेकिन ये पर्दा पूरे बिहार को इसी तरह से आराम है, कपा करके रख दिया है। और कोई भी 20 लाख पुलिस के पास शिकायत लेकर जाना नहीं चाहता, जाने पर कोई सुनता नहीं, अफसरशाही हावी है, सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। इसलिए बिहार की जनता को बिहार बनाना चाहती है और सरकार को हटाना पड़ेगा। बिहार आज के हम लिए मांग कर रहे हैं कि सरकार नए बिहार की जरूरत है। ये नीतीश सरकार से अब अपराध देखिए, रुकने वाला नहीं अगर है। सरकार को नैतिक कीमत है तो पदाधिकारी बेलगाम है। से बात करेंगे। यहाँ सीपीआई का तमाम जो बड़े नेता हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। जोरदार तरीके से प्रदर्शन जो है, नारेबाजी जो है वो सीपीआई का विधायक सदन के अंदर नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए बहुत होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर फेल है। और देखिए कई बातें हैं, बताइए जिस तरीके से ये नीतीश कुमार की रही है, हालांकि है वर्तमान में नीतीश कुमार की यूनिवर्सिटी फेल हो गई है। नीतीश कुमार जिस तरीके से सुशासन की बात करते हैं, जो यूनिवर्सिटी रही है, नीतीश कुमार पूरा फेल है, पूरा फेल। देखिए दिन दहाड़े 25 करोड़ रुपए की लूट 20 मिनट में हो जाती है। कार्रवाई तो हुआ ना, कार्रवाई का बात वो हुई क्यों? ऐसा दुस्साहस अपराधियों ने कैसे किया? ये पुलिस की संलिप्तता है, ये सरकार की उदासीनता है। इनकाउंटर हुआ अपराधियों, अरे इनकाउंटर हुआ, बाद में नौटंकी करते हैं आप। नौटंकी हो रहा है, ये नौटंकी है। आप तमाम जो आपको आर्थिक विकास होना चाहिए, ये तो खत्म हो गई। कोई अब निवेश करने नहीं चाह रहा है। अपराधियों का खौफ जनता में है और पुलिस का कोई खौफ अपराधियों पर नहीं है। आप देखते हैं नालंदा में कील ठोक के बच्चे की बलात्कार हत्या हुई। वो नालंदा के उसकी लाश मुख्यमंत्री के चचेरे भाई की जमीन में मिली। ये भी तो एक साजिश है, मुख्यमंत्री को बदनाम करने की साजिश हो रही है, हम मानते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री क्यों नहीं संज्ञान में ले रहे हैं? कटिहार के आजमनगर के सिसिया गांव में एक 11 साल की बच्ची का बलात्कार के बाद हत्या हो गई। आपको 25 करोड़ की लूट हो गई, इससे पहले 17 करोड़ की लूट हुई। आप लोगों को सुशासन की परिभाषा ही नहीं पता। सुशासन की परिभाषा आप लोगों को नहीं पता, सुशासन होता क्या? तो सुशासन की परिभाषा जनता सिखाएगी। नीतीश कुमार जी आप तैयार रहिए, विदाई बेला आपकी है और हमारी सरकार आएगी तो बिल्कुल हम लोग नया बिहार बनाएंगे, अपराध मुक्त बिहार होगा। और आपने अब तक जो नैरेटिव पैदा करके बिहार की जनता को गुमराह किया, 2005 से पहले की परिस्थितियों का हवाला दे करके आपने जो गुमराह किया, ये अब गुमराह होने वाली जनता नहीं। चलिए, महबूब आलम थे और देखिए तमाम जो सीपीआई के विधायक हैं वो किस तरीके से कतारबद्ध होकर के प्रदर्शन कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। और देखिए बेल बच चुका है, यानी कि सदन की शुरुआत होनी है, सदन की कार्रवाई की शुरुआत होनी है। ऐसे में तमाम जो सीपीआई के विधायक हैं वो सदन से बाहर हैं और देखिए किस तरीके से
सदन के बाहर आपको गहमागहमी दिखाई दे रही होगी और तमाम जो विपक्ष के विधायक हैं वो किस तरीके से पोर्टिको में आकर जोरदार तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हम अजीत कुशवाहा से भी बात करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। देखिए अजीत जी हमारे साथ हैं। आप लोग अपराध को लेकर के, बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के बाहर आकर नारेबाजी कर रहे हैं, मगर बिहार में सुशासन का राज स्थापित है, एनडीए के नेता कह रहे हैं और कह रहे हैं कि आप लोगों को सुशासन की परिभाषा ही नहीं पता। उनके जवान में जो है ना सुशासन बसता है, जमीन पर सुशासन बसे तब तो हम यकीन करें। ये तो समझने वाली और जानने वाली बात है। आजकल एक जुमला चल रहा है, कुछ था जी, क्या था, क्या है, क्या होगा। आज देखिए क्या स्थिति है। 25 करोड़ रुपए 25 मिनट में लूट लिए गए। एनकाउंटर हुआ, अरे गजब बात। इस बात का मैं विरोध करता हूँ, आप लोग भी कीजिए, मैं भी करूँ। लूट होना गलत है कि इनकाउंटर होना सही है? आप मुझे बताइए। लूट होना गलत है। पुलिस क्यों है? लूट रोकने के लिए। कभी तो आप लोग भी कहते हैं कि अपराधियों में खौफ होना चाहिए। पुलिस मैं कह रहा हूँ तो अपराधियों में खौफ होता तो क्या लूट होती? बेखौफ अपराधी है ना, इसलिए लूट हो रहा है। तो इसलिए लूट होना गलत है। लूट हुआ, लूट नहीं रोका गया। 25 मिनट तक लूटते रहे। कहाँ थी पुलिस? बाद में जाकर के पुलिस 1 घंटा बाद पकड़ा है, लेकिन लूट तो हुआ। इससे डर का माहौल तो पैदा हुआ, तनिष्क वालों में डर का माहौल पैदा हुआ। क्या आपको लगता है कि अब टाटा वाले अपना उद्योग धंधा बिहार में लगाने की सोचेंगे? ये लोग नया नया खोखला भाषण दे रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कैसे कोई उद्योगपति आएगा बिहार के अंदर? ये सोचने वाली बात है। तो आपने सुना अजीत जी को, देखिए जोरदार तरीके से नारेबाजी हो रही है। यह भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से सीपीआईएमएल के तमाम जो विधायक हैं, देखिए महानंद सिंह वहाँ दिखाई दे रहे हैं, वीरेंद्र गुप्ता है, रामबली यादव हैं, अमरजीत कुशवाहा है, महबूब आलम है, ये तमाम जो विधायक हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। और किस तरीके से सदन में दौड़ भाग लगा, सदन के बाहर दौड़ भाग लगा है, वो भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए बाहर ही तमाम जो सीपीआईएमएल के विधायक हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं। फिलहाल पल पल की तमाम तस्वीरें लगातार हम अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।